हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं विनय यादव आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई लोग, आप लोग को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और फिजिक्स में हमने ऑलरेडी 6 क्लासेस सेट कर लिया है और ये हमारे पास है अगली क्लास। और आज की क्लास मतलब कि लक्ष्य 2026 बैच में हमारा लक्ष्य है 2026 में बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन नंबर 90+ स्कोर करना। इसलिए लक्ष्य 2026 में आप सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और यहां पर जो प्यारे प्यारे 2 to 3 बने हुए सब आप ही लोग हैं, ठीक है। तो घबराने कोई बात नहीं, बहुत जोरदार क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है। बस आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना, समझना और अप्लाई करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या करूंगा, रिवीजन। तो कल की क्लास का जो रिवीजन था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन सारी चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे हम। यहां पर आपको वही रिवीजन कराने वाला हूं जो आज की क्लास में हमें जरूरत है। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों भाई, है ना? यस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, तो एक हमारे पास प्लस हो जाता है और एक क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे वो हम मानते हैं 2L। क्या मानते हैं, 2L, ठीक है। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो दूरी को जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो उसकी आधी दूरी मतलब कि उसके मध्य बिंदु से यूज करेंगे। आधा यूज करोगे तो इसका मतलब यहां से यहां तक L हो जाएगा, यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन अगर तुम L पहले ही मान लोगे तो यहां फिर हो जाएगा L/2, फिर ये हो जाएगा L/2, और उससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, 2L मानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बताया था, जिसका सूत्र होता है बहुत प्यारा सा, P = Q × 2L होता है। अगर हम इसकी परिभाषा निकालेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश चाहे प्लस चाहे माइनस, यहां चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो एक आवेश, तो एक आवेश का मतलब क्यों, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब क्या है, 2L का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि ये हमारे पास एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी है भैया, ये हमारे पास एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी, हाँ इसकी दिशा भी होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी की दिशा होती है वो होती है कहाँ से कहाँ, वो होती है हमारे पास माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होता है। कौन होता है, P होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां होता है, माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब जो हमारा P है, जो हमारा E है, इनकी जो दिशाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है, विपरीत होती हैं। याद रखोगे। चलो इतनी बात अगर आपको पता है तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे हमें क्या करना है, देखिए यहां पे हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हमने एक आवेश पढ़ा और उस एक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब तीव्रता निकाल ली, इंटेंसिटी निकाल ली। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने लिए मान लो एक से ज्यादा आवेश। अगर एक से ज्यादा आवेश होंगे तो हम क्या करेंगे, सबको निकाल करके सदिश रूप में जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास क्या बन जाए, कोई डाइपोल बन जाए, मतलब कि दो आवेश हो जाएं और आपस में बहुत पास पास रखे हों, जैसे कि NaCl, HCl, HBr, H2O, CO2, ऐसे टाइप के जो हमारे पदार्थ होते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। तो उन डाइपोल के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहां लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, इनमें कुछ स्थितियां होती हैं। सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, अच्छी स्थिति में। कहां पर निकालना है, अच्छी स्थिति में। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे क्या कि एक्सिस का मतलब क्या होता है, अरे सर एक्सिस तो बैंक होता है, नहीं,
एक्सिस बैंक नहीं होता। एक्सिस का मतलब हिंदी में होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष होता है। तो उसी से हमारे पास यहाँ पे शब्द बना हुआ है, अक्सियल से अच्छी बना हुआ है। अच्छा, अनुदैर्ध्य, वैसे तो ये फिजिक्स में कई बार आ चुका होगा, 11 में भी आया हुआ था, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो इसलिए मैं इसे बताता हूँ। सुनना ध्यान से, क्या होता है? अनुदैर्ध्य का मतलब होता है भैया कोई रेखा, कोई सीधी रेखा। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? कोई सीधी रेखा की बारे में बात कर रहा हूं। मतलब कि मैं कुछ ऐसी एक रेखा के बारे में बात करूंगा तो इसको बोलूंगा अनुदैर्ध्य। क्या बोलूंगा? अनुदैर्ध्य बोलूंगा। तो अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब किसी रेखा पर, अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब किसी रेखा पर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छी स्थिति का मतलब ये होगा कि हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास दो ठू आएगा, एक आएगा डाइपोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सुनना ध्यान से आप लोग। ये हमारे पास डाइपोल बन जाएगा। ओह, थोड़ा गोला बन जाओ भाई। तो ये हमारे पास, और थोड़ा गोला बनो। हाँ, ये हमारे पास एक गोला बन गया। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको मोटा, और इसको कर देता हूँ फिल इस कलर से, इस कलर से। ठीक है, और उसके इसको करते क्लोन। तो हमारे पास यहाँ पे गोला हो गया। तो एक आवेश हमारे पास ये है और एक आवेश हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो आवेश है क्या है? प्लस है। ठीक है, आपको पता है वैद्युत ध्रुव क्या होता है? हमारे पास जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, तो एक आवेश प्लस हो गया और एक आवेश क्या हो गया? माइनस हो गया। और ये दोनों आवेश आपस में बहुत छोटी दूरी पे रखे हैं। वो छोटी दूरी क्या हो गई इनके बीच की? इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली यहाँ पे? 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2L हो गई। अब सुनिए ध्यान से, इन आवेशों को मिलाते हुए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अच्छी स्थिति क्या होता है। तो जब आप यहां पढ़ रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ने वाले हो विभव, तो वहां पर भी अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षी स्थिति में विभव आएगा। उसके बाद जब आप चुंबक पढ़ोगे तो वहां पर भी आएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, दोनों रेखाओं को मिलाते हुए, दोनों आवेशों को मिलाते हुए आप क्या खींच दो? एक बहुत प्यारी सी रेखा खींच दो। आपने कहा ओके सर हम खींच देते हैं। लो, तो ये हमने यहाँ पे दोनों आवेशों को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे क्या खींच दी? रेखा खींच दी। थोड़ी सीधी रेखा आ जा भाई, ये रेखा खींच दी। तो ये जो रेखा कहला रही है ना, ये इसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका अक्ष बोलेंगे। तो ये रेखा इन दोनों आवेशों क्या है? अक्ष है। हमको क्या बोल रहा है कि अक्ष पर क्या निकालो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। इसका मतलब भैया जी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, मतलब वो बिंदु यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब बाहर। तो इन दोनों बिंदु क्या निकालेंगे? बाहर। तो जब बाहर निकालोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छी स्थिति। आई होप मेरी इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आ जाइए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बोलते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। और अनुप्रस्थ को भी हम लोग, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? नॉन एक्सियल पोजीशन। इसका इंग्लिश में क्या नाम क्या होता है? नॉन एक्सियल पोजीशन होता है। अब सुनो, यहाँ पर अगर आप ध्यान समझे तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रा। क्या आ रहा है? प्रा। तो प्रा का मतलब क्या होता है? प्रा का मतलब होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर। प्रा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? लंबवत। इसका मतलब कि हमारे पास जो डाइपोल आने वाले हैं, चलो अब कैसे बनाता हूं। हमारे पास यहां पर एक चार्ज होगा, उसका नाम होगा प्लस। इससे थोड़ी दूरी पर एक चार्ज क्या होगा? माइनस। क्या बोल रहा है? जरा ध्यान देखो, बोल रहा है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय का मतलब क्या होता है? कि जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, इसको बोलेंगे अक्ष। लेकिन बोल का निरक्ष, तो निरक्ष का मतलब होता है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा के मध्य बिंदु पर, उस रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत, मध्य बिंदु के लंबवत, या तो ऊपर और या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूं, चाहे ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ। तो जैसे यहां पर हमको ये पॉइंट मिला ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोल दिया? पी बोल दिया। जैसे यहां पर ये पॉइंट पी मतलब कहीं पर भी। तो उसी प्रकार से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा
कि मध्य बिंदु के लंबवत जो ये बिंदु है ना, इसको बोलते निरक्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? निरक्ष बिंदु बोलते हैं। तो उस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज क्लास में हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम होता है। क्या है? कह रहा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मतलब ये दोनों स्थितियां तो एकदम कंफर्म है, एक को बोलते हैं अक्षीय स्थिति और एक को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे कोई स्थिति बनेगी नहीं, ना अक्षीय बनेगा ना निरक्षीय बनेगा, कोई ना कोई कोण बन जाएगा। तो उस कोण पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज प्लस है और उसके बाद इससे थोड़ी सी दूरी पर हमारे पास एक चार्ज क्या है? माइनस है। यहाँ पे बीचों बीच वाला ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे ही हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट से मान लो यहाँ पे हमारे पास ये बिंदु क्या है? P है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ना ये अक्ष में स्थित है और ना ये निरक्ष में स्थित है। तो किसी भी बिंदु पर, तो अगर कोई बिंदु आ जाएगा तो यहाँ पर हम इसका क्या मान लेंगे? कोण मान लेंगे थीटा, और फिर डेरिवेशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पहले और दूसरे पार्ट को करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग इसको करेंगे और इसके साथ में हम लोग बलयुग्म आघूर्ण को करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो ऐसे लिखा आता है या तो ऐसे लिखा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का मतलब सेम है, मैंने आपको भी बताया। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं बढ़िया से अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अच्छी स्थिति बोल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ एक जगह पर क्या होगा? प्लस चार्ज, और एक जगह पर क्या होगा? माइनस चार्ज, ठीक है। इसको क्लोन कर देते हैं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ आप। हाँ, बराबर पे ये मान लो लगभग बराबर पे ही हुआ, ठीक है। चलो ये अब यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो इनको थोड़ा सा मिलाते हुए मैं कुछ कर देता हूँ ठीक ठाक से, ठीक है। चलो, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया ये, और उसके बाद यहाँ से भी मैंने इसको ऐसे मिला दिया ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज क्या है? यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज क्या है? माइनस क्यू। इस वाले बिंदु का नाम मेरे पास क्या है? ए, और इस वाले बिंदु का नाम मेरे पास क्या है? बी। आप लोग ही बहुत ध्यानपूर्वक से मेरी बातों को समझना और अपनी नोटबुक में नोट करना, ठीक है। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर प्लस चार्ज है, बिंदु बी पर माइनस चार्ज है। मुझे क्या बोला जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है कि इन दोनों, मतलब इस ये क्या है? डाइपोल है। अच्छा, और डाइपोल में क्या होता है? डाइपोल की जो बीच की दूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है? 2l होती है। बीच की दूरी क्या होती है भैया? 2l। चलो इसको ऊपर ले देते हैं ताकि नीचे ज़्यादा बाजारबाजी ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी हमारे पास? 2l। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे एक रेखा खींचने वाला हूँ, और उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। उसी को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। तो जो ये रेखा है ना हमारे पास, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। और इस रेखा पर जो कोई बिंदु निकाल दोगे तो उसको बोल देंगे अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर ही मैं यही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इस रेखा की मदद से, चलो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, ये दोनों को मिलाते हुए, और ये रेखा मैंने थोड़ा यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। सीधी है, चलिए सीधा है, ओके। अब आप चाहो वो वाला उधर रेखा निकाल दो, चाहे इधर निकाल दो। चलो इधर भी हम निकाल के आपको समझा ही देते हैं, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पर बिंदु निकालो, मतलब मानो, और चाहे वहाँ पर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम वहाँ पे क्या करेंगे? एक बिंदु, मतलब एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। चलिए आ जाइए। तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास इस वाले पॉइंट पर एक बिंदु क्या है? हमारे पास P है। इस वाले बिंदु पर हमारे पास क्या है? P है। और उसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? हमारे पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पे एक प्लस व एक माइनस आवेश यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। और इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के बाहर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी तो मुझे आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चित्र से, ठीक है। और चित्र से का मतलब क्या होता है कि चित्र में जो कुछ भी होने वाला था, या जो कुछ मैंने किया, जो मैंने होने वाला है, उसके बारे में लिखना है। चलिए आज ये, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे बहुत प्यार से आप लिखिएगा,
कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, या आप आंखों मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर धनावेश तथा बी पर ऋण आवेश, बिंदु बी पर ऋण आवेश अरे भाई बोल, मच्छर कहाँ से आ जाते हैं। उपस्थित हैं, बिंदु ए पर धनावेश, बिंदु बी पर ऋणावेश उपस्थित हैं तथा इनके मध्य की दूरी, मतलब बीच की, इनके मध्य की दूरी 2l है। इनके मध्य की दूरी कितनी भी है जी? 2l है। ओके, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु ए बी, मतलब ए बी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जहाँ पे बिंदु ए पर प्लस क्यू और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पे फिर मैं क्या बोला, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2l है। फिर मैं आगे लिखूंगा इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के बाहर, वैद्युत द्विध्रुव के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलो, अब एक बात और यहां पे आपको सीखना है, क्या कि जो मैंने यहां पे ये बातें लिखी हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम डिट्टो ऐसा का ऐसा ही आप भी लिखें। चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा डायग्राम है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चित्र में क्या लिखा जाता है, तो चित्र का मतलब क्या लिखा जाएगा, जो हमारा डायग्राम होता है उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या मैंने लिखा कि हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर बिंदु ए पर प्लस क्यू और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और इन दोनों बिंदुओं की या इन दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी है वो कितनी हमारे पास 2l है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के बाहर हमारे पास एक बिंदु P है, और उस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस डायग्राम में कुछ जरूरत के हिसाब से बदलाव करूंगा और उन्हें आप लोग जरा देखो। पहली बात तो क्या है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। अब जब बहुत छोटा होता है मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग इसे देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी भी दूरियां हम लोग मापेंगे हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के एकदम मध्य बिंदु से लेंगे। कहाँ से लेंगे? मध्य बिंदु से। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसका जो हमारे पास वैद्युत ध्रुव है, इसका जो मध्य बिंदु है वो हमने मान लिया कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया? O। इस बिंदु का नाम क्या बोल दिया? O बोल दिया। अच्छा, अगर यहाँ से भैया जी अगर इसका पूरा मान 2l था तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी मान कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। अब समझ में आया मैंने वहाँ पे 2l क्यों माना है? ताकि ये हमको आसान हो जाए। उसके बाद अगर ये l है तो भाई ये भी तो l होगा, जब पूरा मान 2l है। देखो इतना जोड़ो l क्या हो जाएगा? फिर 2l हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मध्य बिंदु है हमारा, इस मध्य बिंदु से इस बिंदु P के बीच की दूरी वो मैंने माना कितनी है? r है। कितनी हमारे पास यहाँ पे? r है। आप अगर चाहें तो आप इस बात को भी अपने डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है?
आर है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले आवेश से मुझे बिंदु P के बीच की क्या चाहिए, दूरी। क्या चाहिए, दूरी। तो हम लोग दूरी निकालेंगे। हाँ देखो ध्यान से बाबू, ध्यान सुनना। अगर इतनी दूरी L है, इतनी दूरी R है, इतनी दूरी R है, इतनी दूरी L है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। क्या हो जाएगी, R प्लस L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। सर आप दूरी निकाल क्यों रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से उसके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, और तीव्रता निकालने के लिए मुझे दूरी तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे पहले दूरी पता करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर जो माइनस आवेश है यहाँ से इसके बीच में दूरी निकाला। तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, इतनी दूरी L है, अगर इतने में से इतना हटा देंगे तो इतना बच जाएगा, इतने में से इतना हटा देंगे इतना बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R में से L घटा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास R माइनस L हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि प्लस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या बनेगी हमारे पास, R प्लस L, और माइनस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या बनेगी, R माइनस L, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच से क्या बनेगी, R दूरी बनेगी। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जरा आज ही आप लोग देख लेते हैं हम लोग इसको भी ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत गौरपूर्वक, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैंने क्या किया, हमें एकदम सिंपल पता है विद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो तो हम निकालेंगे, लेकिन दिशा क्या आएगी हमको पता है। अगर ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। मतलब इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भैया वो बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, बाहर की ओर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये दिख रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड में इसको एक बार चेक ही कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक सेकंड बस, दिखना तो चाहिए, वैसे नहीं छोटा कर देते हैं फिर इसको थोड़ा से, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है। बस एक सेकेंड, चलिए ठीक है। आई होप ये आपको अब दिख रहा होगा, एक सेकंड में चेक कर लूं। हाँ अब ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। उसको मैंने बाहर की ओर बनाया है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, उसका नाम मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम मैंने बोल दिया EA, मतलब कि A पर उपस्थित आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस कारण निकालूंगा। तो भैया जब आप माइनस कारण निकालोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी की दिशा में आएगा, मतलब कि इस तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास क्या हो, माइनस आवेश होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की ओर होता है, और अगर हमारे पास प्लस आवेश होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इसीलिए जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो बाहर चला गया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो अंदर आ गया। लेकिन ये तो अलग अलग है, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे नेट बताओ। नेट मुझे क्या बोला जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, अलग अलग नहीं बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट निकालेंगे। अब यहाँ पे नया स्टार्ट हो रहा है काम। क्या, सुनना देखो, ये उधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और अगर सदिश राशियों की दिशा विपरीत होती है तो उन्हें आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और अगर सदिश राशियों की दिशा समान होती है तो उन्हें हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत है। इसका मतलब जो यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र आएगा ना, वो एक में से दूसरे को घटाने पर आएगा। तो चलिए आगे चल के जरा बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं कि प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने क्या निकाला, अब देखो प्लस क्यू के कारण मैंने क्या माना है, EA, है ना। तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है, और इस आवेश से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु है, और उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको याद होना चाहिए, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में
चलो भाई तुम हट जाओ यहाँ से जरा से, पीला वाले से लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन क्या होता है r²। ये तो हमारे पास सूत्र होता है ना, सही बात है। अब यहाँ पे अगर इस सूत्र को मैं यूज करूंगा, जरा देखो क्या होगा। पहली बात इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। के लिखो चाहे लिखो, दोनों एक ही चीज होता है। क्यू का मतलब तो क्यू रहेगा, आवेश क्यू है, लेकिन जो आर है, आर क्या है, आर यहाँ पे इस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, और दूरी कितनी हमारे पास, दूरी भैया मेरे पास r प्लस एल। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r प्लस एल, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और ये हमारे पास एक चीज हमको मिल जाएगी, क्या, E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग माइनस क्यू के कारण भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब की भी सेम ही सेम बनना है। तो यहाँ पे अब की बार में क्या बोलूंगा, वहां पे E A बोला था तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, EB बोलूंगा, और फिर वही मान आएगा। अब देखो यहाँ पर तो मैंने एक बार ऑलरेडी सूत्र लिखा, तो इसी सूत्र के बेस पे मैं मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर मान आ जाएगा EB इज इक्वल टू KQ। देखो सर यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र में चिन्ह नहीं रखा जाता सूत्र में, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, माइनस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी r माइनस एल है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास EB का मान आ गया। तो EA का मान आ गया, EB का मान आ गया। अब जब दोनों का मान तो हमको पता हो गया है, तो हम क्या करें, नेट मान निकाल लें। तो अगली बार हम क्या करने वाले हैं, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आ जाइए आगे, और पेज पे क्यों आ गया पेज, चलो अच्छा आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि, चलो थोड़ा सा कलरफुल मार देता हूँ इसको, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या ही लिखते रहते हो सर, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र। अब देखो हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो हमारे पास आवेश, जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र था, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब घटाएंगे, लेकिन किस में से किसको घटाएंगे, क्या हम A में से B वाले को घटाएंगे या B में से A वाले को घटाएंगे। तो आप किसी में से किसी को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम तरीके से घटाना चाहें तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, क्या होगा कि हम EB में से EA को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो E वाला है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है B वाले के कारण वो ज्यादा होगा, और A पर जो आवेश है उसके कारण क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया जो प्लस आवेश है वो उस बिंदु से दूर है, और जो माइनस आवेश है वो माइनस, मतलब जो माइनस आवेश है बिंदु P क्या है, पास है। तो जो जिसके पास में होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जो माइनस जिसका आवेश का मान ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जिसका आवेश का मान कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों आवेश तो बराबर हैं। तो अब दूरी पर आ जाओ। अब देखो दूरी जिसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होगा, दूरी जिसकी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज्यादा होगा। इसका मतलब इस वाले चार्ज से ये वाला पॉइंट कहां पे दूर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कम बनेगा। लेकिन ये वाला चार्ज इसके पास में है, इसका मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ज्यादा बनेगा। तो इसका मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EB, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EA। तो EB का मान ज्यादा है, EA का मान कम है, इसलिए हम लोग EB में से EA को घटा देंगे। ओके, आ जाइए आगे। अब आगे आ जाओ। तो यहां मैंने क्या बोला, जो नेट वैद्युत क्षेत्र है मेरे पास क्या है, उसका नाम मैंने बोल दिया है, यहाँ पे जो नेट वैद्युत क्षेत्र है उसका नाम हमारे पास क्या है, E है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा EB और माइनस का EA। चलिए EB का मान रखो। तो EB का मान हमारे पास क्या है, EB का मान है KQ
अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आप चेक कर सकते हो पीछे। और इसका मान क्या है, इसका मान है के इंटू क्यू, अपॉन में क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ भिन्न के तरीके से, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो। पहली बात तो आप इसमें से के क्यू क्या कर दो, कॉमन कर दो, सबसे सिंपल के क्यू क्या कर दो, कॉमन कर दो। तो यहाँ पे मैंने के और क्यू दोनों कॉमन कर दिया, और उसका जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। इसको भिन्न के तरीके हमको सॉल्व करना है, बस जो सॉल्व कर दोगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपॉन का बटे बटे का साथ साथ में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात मेरी समझ में आई। चलिए आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। ठीक है, आ जाओ भाई, आप आ जाओ फटाक से। कलर थोड़ा से दूसरा मार देता हूँ, इसको कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, इसको सीधा हो जाए लाइन, हाँ सीधी है। अब देखो भैया ध्यान से, अब इसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूंगा। देखो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab। तो इसको मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास किसका मान निकल के आ गया, ये यहाँ पे ये ई का मान। अब यहाँ पे मैं फिर से आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ई बराबर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू तो कॉमन लिया ही था। ओके, तो यहाँ पे के क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। देखो ये क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करूंगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2rl प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2rl। ठीक है, चलो अब इसको जरा ब्रेक करो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, मैं ज़्यादा ऊपर जा रहा हूँ क्या, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2rl, फिर यहाँ माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2rl। इतनी बात समझ में आई। पूरे का बटे है तो बटे लगा दो। अब देखो यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, सुनना ध्यान से, इसको मैं लिखने वाला हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा है आर माइनस एल, इसका लगा है स्क्वायर। चलो सुनो ध्यान से, जैसे अगर कहीं पर हमारे पास ऐसे लिखा हो, कैसे, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे क्या लिखा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप मान सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। लेकिन सर आपने तो यहाँ की स्टेप और मार दिया है, तो भैया जी चलो अच्छा एक बार मैं और तोड़ देता हूँ, नहीं तो शायद आपको दिक्कत होगी। वहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया मैंने। देखो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर तो मतलब आर माइनस एल और आर प्लस एल का पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल, मतलब इसको मैंने ए माना है, और यहाँ पे क्या है आर प्लस एल, तो इसका एक ब्रैकेट ये हो गया, और इसको मैं ऐसे करके इस पर स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं तोड़ूंगा तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी, कहने का मतलब फिर वही बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर ये हमारे पास हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इस माइनस के अंदर गुणा करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, तो लिखा ही था। माइनस के अंदर गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। माइनस के अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो जो जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2rl। ओके, और पूरे का बटे लगाना है तो पूरे का बटे लगा देंगे। उसके बाद देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए माइनस बी, ये लिखा है ए प्लस बी, और आपको पता होगा एक चीज क्या, कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब सुनो ध्यान से, ये लिखा है आर माइनस एल ए माइनस बी, आर प्लस एल ए प्लस बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और भैया जी ये तो स्क्वायर बाहर लगा है तो उसको मैं वैसा वैसा लगा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास के क्यू। अब देखो ध्यान से, ये प्लस में आर स्क्वायर, ये माइनस में आर स्क्वायर, ये प्लस का एल स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2RL, वो 2RL, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4RL अपॉन में। अब देखो ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी कभी आप ऐसे कैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा आर स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर और फिर इसका भी होल स्क्वायर, और ये ऐसे लगा देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहानी बदलने वाली, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एल है, यहाँ पे जो हमारे पास एल है, एक बार एक काम करेंगे, पहले क्यू को अंदर ले लो। जब हम क्यू को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास के इंटू क्यू इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू आर एल अपॉन में जो लिखा उसको लिख दो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और उसके बाद ही हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब सुना ध्यान से, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। इसको जब मैं ब्रेक करूंगा, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू, मेरे पास क्या लिखा था, K इंटू क्यू इंटू 4RL पूरे का बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। E बराबर देखो K है तो K को K रहने दो, Q है तो Q रहने दो, और ये क्या लिखा 4RL, तो इसको लिख सकते हो 2RL इंटू मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ तो शायद और अच्छा समझ में आ जाए आपको। मैंने लिखा 2R इंटू 2L, दोनों गुणा करोगे 2 दूनी 4 R फिर हो जाएगा, ओके। यहाँ बनेगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ई बराबर देखो ध्यान से के क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास, चलिए 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 भाई हट जाओ, हाँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, देखो इस वाले क्यू को और ये 2L को मैं साथ में लिख रहा हूँ। जब साथ में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2L इंटू, बार बार मिस्टेक हो रही है, मतलब मैं एक बार में लिखना चाह रहा हूँ इसको। तो हो जाएगा क्यू इंटू 2L और इंटू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भैया देखो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना Q इंटू 2L, आपको अगर पता हो तो ये हमारे पास क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर Q इंटू 2L, तो यही तो लिखा है P इंटू Q इंटू 2L। तो ये हो जाएगा हमारे पास E बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे K इंटू Q इंटू 2L का मतलब क्या हो जाएगा P इंटू क्या हो जाएगा ये 2R हो जाएगा बटे। अब देखो यहाँ पर जो L का मान है, यहाँ पर जो L का मान है वो क्या है, बहुत छोटा है। कैसे छोटा है, देखो जरा यहाँ पे आकर के आप खुद देख लो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2L तो पूरे का मान था, और उससे भी उस 2L पूरे का मान है, और 2L ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो उसका भी छोटा मान क्या है, L है। तो L भी तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो L का मान है उसको मैं बराबर, उसको मैं क्या मान सकता हूँ, उसको मैं मान सकता हूँ 0। कब, जब R का मान बड़ा हो जाए और L का मान छोटा। मेरा कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ पे मैं ऐसे डाइपोल बना रहा हूँ, और जो मैंने बोला ना ये बिंदु यहाँ पे, तो ये क्या है हमारे पास R था ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो R का मान ज्यादा हो जाए तो L का मान क्या हो जाएगा, उसके सापेक्ष बहुत छोटा हो जाएगा। तो इतना छोटा हो जाता है ना कि हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि R का जो मान है वो बहुत बहुत ज्यादा है, देखो बड़ा है ये किससे, L से। तो इसका मतलब कि L का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अगर L का मान 0 है तो 0 यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का, इसकी जगह पर रखोगे तो 0, और उसका फिर इसका करके ऐसे स्क्वायर कर देना। यहाँ स्क्वायर लगाने कोई मतलब नहीं है, तो बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा हमारे पास K इंटू P इंटू 2R और अपॉन में देखो ये 0 तो हो ही गया, स्क्वायर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा R की पावर 4। एक R से एक R
कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद देखो क्या होता है। अब यहां मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां पे सॉल्व कर लिया। जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास बनेगा ई बराबर, देखो के, अब मैं के को ब्रेक कर रहा हूं। जब के को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बना पी, तो इसको मैंने लिख दिया पी, और 2 तो बचा तो 2p हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास 2p अपॉन में क्या बनेगा, 1 से 1 कटा 3 तो बचा रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा r3, है ना। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ कट तो नहीं रहा है ऊपर, नहीं पता लगे मैं लिख तो दे रहा हूँ कट ही जाए। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र बनेगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू 2/r3। एक सेकेंड ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये तो सूत्र आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना। ये हमारा क्या होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अगर मैं यहाँ पे ई और पी के बीच में ग्राफ बनाऊं, ई और पी के बीच में क्या बनाऊं, ग्राफ, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा एक समान। ग्राफ कैसा, अगर मैंने बोला इधर हमारे पास ई है, इधर हमारे पास पी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा भैया जी, एक समान। लेकिन मान लो मैंने आपको बोला कि इधर हमारे पास ई है और इधर हमारे पास क्या है, आर है, तो जरा देख लो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनेगा आयताकार अति परवलय, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका नाम क्या, आयताकार अति परवलय, इसका नाम क्या, एक समान। एक बात और, जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में डेरिवेशन करते हैं तो जो हमको सूत्र प्राप्त हो रहा है, इस सूत्र में आवेश का मान नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, यानी रक्षी में भी अक्षीय स्थिति में हम लोगों को जो ई का मान है उसको ज्यादा करने के लिए हमेशा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान ज्यादा करना पड़ेगा। आवेश का मान कम ज्यादा करने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आवेश नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ई का मान बढ़ाने के लिए पी के मान को बढ़ा सकते हैं या आर के मान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो भी ई का मान ज्यादा हो जाएगा। देखो आर का मान कम करोगे तो ई का मान ज्यादा, क्यों, क्योंकि ग्राफ कैसा बना है, आयताकार अति परवलय। इस ग्राफ का नाम क्या होता है, इस ग्राफ का नाम होता है हमारे पास आयताकार अति परवलय। आयताकार अति परवलय होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डेरिवेशन होके आता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देख लेता हूँ टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वैसे ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा, अरे 42 मिनट हुए हैं। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है, ये डेरिवेशन समाप्त हो गया। ठीक है भैया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो निरक्षीय स्थिति में देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। बहुत सिंपल सा है ये डेरिवेशन। देखो दोनों डेरिवेशन ना बहुत अपना महत्व रखते हैं। क्या महत्व रखते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। महत्व का मतलब ये होता है कि जो अक्षीय स्थिति होता है ना, उसका डायग्राम आसान है, डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो भी है, बट थोड़ा सा मतलब ज्यादा लंबा हो जाता है लिखने वाला। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, डेरिवेशन लिखने वाला आसान हो जाता है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा, लेकिन समझदारी वाला बनेगा। सुनना ध्यान से भी। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा भाई, वही जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। क्या, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल बनाने के लिए हमको दो आवेश लेने पड़ेंगे और दोनों आवेश क्या होंगे, याद रखिएगा, दोनों आवेश, एक सेकेंड इसको फिल करता हूँ इससे। ठीक है, जो हमारे पास दोनों आवेश होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत होंगे। ठीक है, आ जाओ भैया, ऐसे आप आ जाओ। ये ठीक है, चलिए ठीक है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाइपोल बना दूं पहले अच्छे से, फिर मैं आगे क्रियाकलाप आपको बता दूं। तो यहाँ पर हमारे पास, हट जाओ यार, तुम कहाँ से आ रहे हो, देखो, तो ये हमारे पास डाइपोल की ये मैंने बना दिया ताकि आपको एकदम सुंदर सा लगे, बढ़िया सा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल होने वाला है। डाइपोल में हमको पता है यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज होता है जिसका नाम होता है हमारे पास प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज होगा, हो सकता है ब्लैक ना अच्छे दिख रहा हो तो दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या ले ले,
पीला, चलो पीला पता नहीं कौन सा मैंने कलर ले लिया, इसमें समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, समझ में मेरी बातें? चलिए ठीक है, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे कि जो प्लस क्यू है जो माइनस क्यू है इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 2l, क्या हो जाएगी 2l। इसका कलर, अब कलर वाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ से भैया जी इस वाले बिंदु का नाम मेरे पास क्या है a है और इस वाले बिंदु का नाम मेरे पास क्या है b है, और बिंदु a से बिंदु b के बीच की जो दूरी है हमारे पास वो क्या है 2l है। हम लोग मानते हैं डाइपोल है तो 2l ही होगा। अच्छा, हमें क्या बोल रहा है, उसके निरक्ष पर, देखो क्या बोल रहा है हमको, उसके निरक्ष पर क्या बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ निरक्षीय स्थिति में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमारे पास बीच वाला पॉइंट है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा ओ, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा ओ, और इसके इस वाले पॉइंट से ऊपर लंबवत। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे, तो ऊपर लंबवत मैं ऐसे इसको ले जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा इसको सीधा बनाना है मुझे। चलिए, तो ये हमारे पास ये लंबवत पॉइंट हो गया। अब ये जो हमारे पास मैंने ये रेखा बनाई ना, इसी रेखा पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस रेखा पर यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या है, इस पॉइंट का नाम हमारे पास P है। ओके, अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यानपूर्वक। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चित्र में लिखेंगे। तो अब की बार मैं ये काम आपके हवाले सौंप रहा हूँ, तो ये आपको करना है। ठीक है, चित्र से क्या करना है बोल देता हूँ, बाकी आप करिएगा। कि हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, एक वैद्युत ध्रुव है जिसका एक बिंदु AB, मतलब AB एक वैद्युत ध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू, बिंदु B पर माइनस क्यू उपस्थित है, तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है। और इस वैद्युत ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस वैद्युत ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, आ जाओ भाई, मिलाने वाली रेखा, तो मैंने यहाँ पे इसको इस प्रकार से मिलाने वाली इसकी रेखा हो गई। तो इस वैद्युत ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसका क्या अक्ष, लेकिन हमको कहाँ जाना, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर जाने के लिए उसके अक्ष के बीचों बीच से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, निरक्ष बोल देंगे। तो हमारे पास निरक्ष पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप क्या बोलेंगे, एक बार रिपीट करता हूँ कि AB हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है जहां पे बिंदु A पर प्लस क्यू तथा बिंदु B पर माइनस क्यू उपस्थित है, और इन दोनों बिंदुओं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास 2l है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको लिखना है ये। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये आवेश है, तो जहां पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां से इसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आज ये मिला देते हैं, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, आ जाओ भाई, थोड़ा लाइन सीधी वाली आ जाओ। ये हाय भगवान, इतना मेहनत में पानी फिर जाएगा यार, ऐसे कर दोगे तो। देखो यहाँ से मैंने इस वाले आवेश को मिला दिया, मतलब इस वाली लाइन को मिलाया, तो हमको ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। जब मैं मोटा करूँगा इसका फ्रेम, तो कुछ सुंदर सा ऐसा हो जाएगा। ओके, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी मिला दिया यहाँ से। ये ऐसे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कर देता हूँ मोटा, तो इसको भी जब मोटा करूँगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मस्त तरीके से। ठीक है, हाँ अब सही लग रहा है। तो मैंने इन दोनों से को क्या कर दिया, मिला दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे दिशा निकालने का काम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। आज ये पहले कुछ बातचीत और कर लेते हैं। यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी है ना, इस दूरी को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारे पास, r हो गई। ओके सर, इतना समझ में आया। अगर पूरी दूरी l है तो ये बीच वाला पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो मैं यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज की सहायता से इस वाली भुजा का मान निकालूंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अगर मैं यहाँ पर मान निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, देखो एक भुजा, ये आधार L है, लंब R है, और ये कर्ण हमको नहीं पता है। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं में से
दो भुजा का मान पता हो, एक भुजा का मान ना पता हो, तो आप लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए कि त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। हाँ, आप लोग 12 में पढ़ते हो भाई, अगर नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब कर्ण का मान हमको निकालना है। लंब हमारे पास r है, आधार हमारे पास l है। जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है? r, तो ये हो जाएगा r, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो। आधार का मान कितना है हमारे पास? l, तो इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर। और कर्ण का मान है, इस पे क्या लगा देना? इसका स्क्वायर उधर भेज दो, कुछ क्या बन जाएगा? रूट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला मान क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि दोनों की दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा तो ये वाला भी हमारे पास r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर होगा। इतनी बात तो समझ में हमारी आपको आ ही गई होगी, मैं पूरा पूरा आशा करता हूं। ठीक है, चलो इसको हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। आ जाइए, अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालूंगा। मैंने क्या बोला? ये डायग्राम थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, ध्यान देने वाला है, कोण भी यहाँ बनेगा। ठीक है, आ जाइए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ। आ जाइए, तो देखो ये हमारे पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर की ओर। कहाँ होगा? बाहर की ओर। इसका मतलब जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे मेरे भैया, तो यहाँ पे कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की ओर आएगा, कुछ इस प्रकार से। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये, और इसको करता हूँ थोड़ा से मोटा, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है कि चलिए यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका नाम मैंने क्या यहाँ बोल दिया? EA, मतलब कि बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? A के कारण, उसका नाम क्या है? EA है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग माइनस कारण निकालेंगे। तो आपको पता है माइनस कारण अंदर की ओर ही होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ पे आएगा? अंदर की ओर आएगा। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। तो जब इसको हम निकालेंगे ऐसे आएगा, तो इसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ मोटा, ताकि मुझे सही हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा 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 मतलब दोनों का मान बराबर कर दो। आ जाओ भाई, गंधैला, ये इसको ऐसे, फिर इसको यहाँ पे रख दो ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, इस बिंदु के कारण यहाँ पर आवेश, सॉरी विद्युत क्षेत्र निकाला बाहर की ओर, क्योंकि प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश तो बाहर की ओर, और इसके कारण अंदर मतलब माइनस है तो अंदर की ओर उसी की तरफ आएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये आया इसका नाम मैंने क्या बोल दिया? ई बी बोल दिया। हमको पता है ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में आएगा। हाँ, कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा, और बीच का मतलब इधर आएगा। हाँ सर, ये तो मुझे पता है, मैंने सदिश वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रखा है। तो इसका इधर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इधर इसका विद्युत क्षेत्र आएगा ना। चलो इसको थोड़ा से और बड़ा कर देता हूँ ताकि और मुझे समझ आने में आसानी हो जाएगी। इसको मैंने ऐसे बना दिया, और ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? इसको मैं बोल दूंगा ई। ओके, ये हमारे पास नेट है, लेकिन अभी से बहुत सारा काम बाकी है। मैंने क्या बोला कि पूरा का पूरा काम इसका डायग्राम में है। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये वाला एंगल कितना है मेरे पास? थीटा है। कितना है? थीटा है। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? सर्वांग त्रिभुज है। अच्छा, उसके बाद अगर ये थीटा होगा भैया, तो ये भी कितना होगा हमारे पास? थीटा होगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारे पास? थीटा। इसको मान सकते हैं। सर कैसे मान सकते हो आप? बताओ हमको। देखो कैसे मान सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ऐसे गया, यहाँ पे मैं ऐसे गया, और यहाँ पे मैं ऐसे गया। ये मैं ऐसे ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, और फिर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या बना है? जेड। क्या बना है? जेड। जेड का मतलब कि इसका यहाँ वाला कोण और इसका यहाँ वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं पहले मैं अब। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैं क्या कर, अब कहां से आया थीटा समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, इसको मैं यहां पे भी क्या मान लेता हूं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये जेड बनने के हिसाब से थीटा हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी चीज करने वाला हूं, उसका नाम क्या है, घटक। क्या नाम है, घटक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईबी का मैं घटक करूंगा, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। घटक कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से, एक होता है लंबवत घटक और एक होता है क्षैतिज घटक। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक सदिश इधर है ए, ठीक है, और एक मान लो मैंने बोला कि एक सदिश हमारे पास इधर क्या है, बी है, इसका तुम घटक करोगे थीटा एंगल पे, तो एक सदिश का इस तरफ आ जाएगा और एक सदिश का इस तरफ चला जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। तो घटक कितने होते हैं, दो होते हैं। तो जब मैं इसका घटक करूंगा तो इसके भी दो घटक होंगे, एक लंबवत और एक क्षैतिज। सुनना ध्यान से, तो जो इस तरफ जाएगा उसको मैंने क्या मान लिया, क्षैतिज घटक। क्या बोल दिया हमने, क्षैतिज घटक। आ जाओ यार, कौन से कलर से बना दूं, इधर आ जाओ तुम, चलो यहाँ पे। तो इधर जो घटक गया इधर, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम मैंने बोला क्षैतिज, ये क्षैतिज, और इसका नीचे क्या आ जाएगा, इधर लंबवत घटक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका लंबवत घटक हो जाएगा। क्षैतिज घटक में क्या चलेगा हमारे पास, ईबी कॉस थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है, ईबी कॉस थीटा। क्षैतिज घटक में कॉस थीटा और लंबवत घटक में साइन थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ईबी साइन थीटा, ईबी साइन थीटा आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पे, अब मैं इसका भी घटक करने वाला हूँ। अभी मैंने ईबी घटक किया तो इधर हो गया ईबी कॉस थीटा और इधर हो गया ईबी साइन थीटा। अब इसका घटक करूंगा ई के सापेक्ष, तो इसका घटक करेंगे तो इसका एक घटक जाएगा ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। और जो इधर जाएगा इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बहुत आसान है। अब देखो मैंने क्या किया, मैं फिर समझाता हूं, मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ये थीटा ये थीटा, मैंने क्या किया, ईबी का ई के साथ थीटा के सापेक्ष घटक कर दिया। ईबी का, सिंपल सुनो, ईबी का थीटा के सापेक्ष घटक कर दिया। घटक करेंगे तो घटक दो प्रकार का होता है, एक होता है लंबवत घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। जो लंबवत घटक होता है वो परपेंडिकुलर, क्षैतिज घटक उसके पास वाला जिसके साथ में एंगल बनेगा वो कॉस होता है, और जिसके साथ नहीं बनता वो साइन होता है। मेरा कहने का मतलब, देखो ये ईबी है तो इसके साथ में कोण क्या बने, थीटा, तो इसका मतलब जिसके साथ में थीटा बनेगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, और इसके साथ में कोई कोण बनाया नहीं है उसको हम क्या मान लिए, साइन थीटा। ओके, अब देखो इसी प्रकार मैंने इसका किया है, इसके साथ में एक कोण बना रहा है ना, इस वाले के साथ में, तो इसके साथ में कोण बनाएगा तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास ये दोनों हैं, कौन कौन, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है और विपरीत है, बराबर है और विपरीत है। और अगर ये बराबर और विपरीत होंगे तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसका मतलब इनका यहीं पर क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। लेकिन जो हमारा ई बी कॉस थीटा है, जो हमारा ई ए कॉस थीटा है, वो दोनों से समान दिशा में है, और जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। विपरीत दिशा में होंगे तो घटा दिया जाएगा, इन दोनों घटाओगे तो जीरो आएगा। क्यों जीरो, क्योंकि ये बराबर है आपस में और विपरीत है। तो मतलब 5 न्यूटन का बल उधर लगा रहा हूं और 5 न्यूटन का बल को इधर लगाएगा तो नेट मान जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे, तो अब अगर बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र होगा तो उसका मान E होगा, और वो ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि चलो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब P पर जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है मेरी बातें,
ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ई ए का मुझे मान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं माइनस क्यू के कारण निकालूंगा, तो माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप चाहें तो यहां सिर्फ ई ए का भी मान निकाल सकते हैं और इसमें ई बी का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब मैं इसका मान निकालूंगा तो यहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी बराबर ई बी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कुछ मत करना, आप इनका नेट निकाल दो। जब नेट निकालेंगे तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पे आप लिखो कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र हमारे पास ई हो जाएगा और दोनों एक ही दिशा में है, तो ई ए कॉस थीटा और प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनिए, अब मुझे ई ए और ई बी का मान चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, ई ए और ई बी का मान निकालेंगे। अब ई ए ई बी का मान कैसे निकालोगे, एक आवेश है, यहां से वहां पे क्या निकालोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब तीव्रता निकालोगे तो यहां पर मैं करके आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए ध्यान से, फटाक से देखो, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, देखो यहां पे अगर मैं ई ए का मान निकालूं तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या होता है सूत्र, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए बराबर, के का मतलब तो के ही होता है, क्यू का मतलब तो क्यू ही रहेगा, लेकिन आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि क्यू का मतलब आवेश क्यों है, आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, लेकिन कहाँ पे, रूट में, और इसका मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा स्क्वायर, ओके। इसी प्रकार से मैं ई बी का मान निकालूंगा तो उसका मान भी सेम ही आएगा, के क्यू अपॉन में रूट में, क्योंकि दूरी सेम है, आवेश सेम है, तो मान भी सेम ही आएगा ना भाई। इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अरे दोनों क्या है, सेम है। देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों आवेश समान है, ठीक है, मतलब आवेश का मान समान है और दोनों आवेशों दूरी भी क्या समान है। तो जब आवेश का मान समान है, आवेश की दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा, समान आएगा, मतलब सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसलिए दोनों विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ई ए का मान, तो ई ए का मान क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ई बी का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 2k अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे इसको हटाना है कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज में से चाहे इसमें चाहे उसमें किसी में जाके मैं कॉस थीटा का मान निकालूंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए ओ पी में, तो त्रिभुज ए ओ पी में, जब त्रिभुज ए ओ पी में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण होता है। देखो लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान कितना है हमारे पास, एल है, कर्ण का मान कितना है हमारे पास, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है। तो जहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा लिखा हुआ भैया, वहाँ पे मैं ये वाला मान रख सकता हूँ। आगे आ जाओ यहाँ पे आप, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से, यहाँ मैं लिखूंगा 2k क्यू अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर
प्लस का एल स्क्वायर इंटू, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एल अपॉन में रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो जब मैं इसका गुणा करूंगा आपस में तो ऊपर ऊपर का तो गुणा हो जाएगा हमारे पास 2k। चलो ऊपर ऊपर अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू क्यू, दो को इसके साथ में गुणा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास ये p बन जाएगा अभी ना, इसीलिए नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या किया आप सुनो ध्यान से, इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है रूट है, रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। अगली स्लाइड में देखो इसको मैं एक बार आगे और अच्छा एक बार काम करूं, यहाँ मैं इसको उतार देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास हो गया ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है घात में 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया E इक्वल टू के क्यू इंटू 2L, तो उसको मैंने बोल दिया P। देखो पीछे ये यहाँ पे क्या है हमारे पास Q इंटू 2L, तो ये Q इंटू 2L क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा P। उसके बाद देखो इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर 1/2 है, और आपको पता है जब दोनों चीजें बेस सेम है तो जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। इसका मतलब कि इसकी पावर 1 इसका पावर 1/2, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इसका जोड़ोगे तो जब इसको जोड़ोगे तो इसकी घात कितनी 1, इसकी घात कितनी 1/2, मतलब कि 1 + 1/2, 2 1 कम 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 आएगा कुल मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है, की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 हो जाएगा। हाँ सर इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, 3/2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर वही चीजें हमारे पास आएंगी क्या, तो ये केपी तो रहेगा ही रहेगा बटे में। देखो जो यहाँ पे एल है ना उसका मान बहुत छोटा है, एल का मान क्या बहुत छोटा, मैंने आपको बताया था पिछले वाले डेरिवेशन में कि जो एल का मान है भी हमारे पास वो क्या बहुत छोटा है। इसका मतलब कि जो आर है वो बहुत बड़ा है, अगर आर बहुत बड़ा है और एल क्या है बहुत छोटा है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एल का मान है वो क्या हो जाएगा 0 मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे एल का मान क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 बचेगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये बनेगा के पी अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पावर में 3/2। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अगर हमारे पास कभी भी a की पावर m की पावर n ऐसे कोई लिखा होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है ना, एक इसके अंदर तो पावर है, ये है इसके अंदर तो पावर है ही, बाहरी पावर है, तो पावर का हमेशा पावर में गुणा हो जाएगा। इसका मतलब a की पावर m गुणे n हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पावर 2 है, इसका पावर 3/2, तो इसका मतलब इनका दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ई बराबर इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास के पी अपॉन 2 तो कट गया लेकिन 3 बचा है, तो क्या बनेगा आर क्यूब बन जाएगा। अब अगर मैं इसे डिटेल में लिखना चाहूं, इसे मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं, तो जरा देखो क्या आता है। इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो यहां पे हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको फिर से बनाऊंगा सीधा, ये ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूंगा भैया जी, यहाँ पे बराबर है मेरे पास, अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तोड़ करके लिखूं तो ई बराबर के का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा p अपॉन का आर क्यूब, और यही हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा। समझ में आया। हाँ तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में, तो जो निरक्षीय स्थिति होता है उसमें सिर्फ p आता है, जो अक्षीय स्थिति होता है उसमें 2p आता है। याद करने के लिए आप कैसे याद रखोगे, अक्षीय स्थिति आ से अक्षी आ से आगे, आज से अक्षी आ से आगे, इसका मतलब कि वो आगे, इसका मतलब उसका मान ज्यादा, इसका मतलब 2 से गुणा होगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 से गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बातचीत आती है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी यहाँ पर भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो सेम टू सेम ग्राफ बनने वाला है, ई और पी के बीच एक समान और ई और आर के बीच आयताकार अति परवल है, ठीक है। बाकी रही बात नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे अपना जुड़ सकते हो और डीपीपी नोट सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। 9:30 बज चुके हैं रात के। अब हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में लोग बात करने वाले होंगे वहाँ पे इसी में जो हमारे पास तीसरा वाला पॉइंट होता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, बल युग्म आघूर्ण मतलब
टॉर्क के बारे में बात करेंगे, टाउ बराबर पी साइन थीटा कैसे होता है, कैसे घूमेगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और जबरदस्त रहो। ठीक है, हाँ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चा लोग।